भगवान की। परम श्रद्धेय परम पूज्य निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज, उनको वंदन नमन। इस दिव्य सभा के पुरोधा, इसके परिकल्पना करने वाले पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर चिदंबरानंद जी महाराज, मंच पर विराजमान समस्त दिव्य वरिष्ठ महामंडलेश्वरगण, संतजन, आप स्वरूप सभी भक्तजन। जैसा विषय है, भारत में सामाजिक प्रदूषण कारण और निवारण। पहले तो भारत शब्द ही समझो, हमारे भारत की कल्पना क्या है। हिंदू कुश पर्वत से लेकर के समुद्र पर्यंत जो पृथ्वी है, उसको हम भारत कहते हैं। किसी समय में भारत के अंतर्गत हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब हमारे भारत के अंतर्गत आता था। तो भारत केवल जितना आज हमको समझ में आ रहा है इतना नहीं, बल्कि भारत हमारा विशाल भारत था। दूसरी बात, वो जो परमेश्वर तीनों गुणों का स्वामी परमात्मा अकेला था, लेकिन एकाकी ना रमत, अकेलेपन में उसको भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अकेलेपन में किसी को भी अच्छा नहीं लगता, तो परमेश्वर को भी अकेलेपन में अच्छा नहीं लगा। तब उसने अपनी त्रिगुणात्मिका माया शक्ति को धारण किया और उस तीन गुणों वाली प्रकृति को धारण करके सृष्टि की रचना प्रारंभ किया। यहीं से समाज का प्रारंभ होता है, क्योंकि अकेलापन किसी को अच्छा नहीं लगता। और चूंकि प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो सारी सृष्टि में तीन गुण व्याप्त हो गया। जो जीवों की सृष्टि हुई, मानवीय सृष्टि, इसमें भी तीन गुण वाली सृष्टि हो गई। और तीन गुण में यजुर्वेद में विभाग किया, विस्तार से आया। वो तीन गुण कैसा? एक सृष्टि हो गई जो सत्व गुण प्रधान थी, दैवी सृष्टि, देवता। दूसरी सृष्टि हो गई जिनको नाम दिया मनुष्य। तीसरी सृष्टि हो गई, नाम दिया असुर। ये तो वर्णन यहां तक आएगा कि तीनों मिलकर के गए प्रजापति ब्रह्मा के पास उपदेश लेने के लिए। उन्होंने एक अक्षर का उपदेश किया, दा का। तो जब उस काल में ही तीन प्रकार की सृष्टि हो गई, देवता, मनुष्य और असुर, स्थान दे दिया गया। देवता श्रेष्ठ स्थान पे जाओ, ऊपर की तरफ, मनुष्य पृथ्वी पर रहो और असुर नीचे की तरफ जाओ। तीनों को अलग अलग विभाग कर दिया। लड़ाई झगड़ा का समय समाप्त। जिस समय हमारा भारत एकीकृत भारत रहा होगा, उस काल में हमारे भारतवर्ष की कुल जनसंख्या लगभग 33 करोड़ रही होगी। इसलिए हमारे भारतवर्ष में कहा गया 33 कोटि ये चलते फिरते देवता लोग विराजमान हैं। आप सब उस संस्कृत के संवाहक हैं, उस संस्कृत के हैं। लेकिन अरे ये देखो, ये वर्ग भेद विभाग सब जगह पर करना पड़ता है। दुकानों में विभाग होता है, आप कपड़े में विभाग करते हो, आप भोजन में विभाग करते हो, इस चीज को यहाँ रखो, इस चीज को यहाँ रखो। बिना विभाग के चलता नहीं। जैसे विभाग अलग अलग था वैसा रहता तो बहुत अच्छा होता। समस्या पैदा हुई जब वो जो देव सृष्टि थी वहां पर दूसरी वाली सृष्टि ने आकर के संक्रमण किया। हमारी संस्कृति में दूसरी संस्कृति का सम्मिश्रण हुआ, वहां से हमारे जीवन में प्रदूषण का प्रारंभ हुआ। हम अलग, अरे आलू है, एक आलू सड़ जाए तो आप किनारे कर देते हो जी, बहुत बढ़िया। आप उसको सुधारने का प्रयास नहीं करते हो। मेरे शरीर में एक अंग खराब हो जाए तो उस अंग को काट करके बाहर कर देते हैं। आपकी हमारी चार दीवारी कमजोर थी, हमारी सुरक्षा व्यवस्था कमजोर थी। बाह्य आक्रमण हम पर हुआ, जिसके कारण हम लोग हुए प्रदूषित।
अब ये जो प्रदूषण माने प्राकृतिक प्रदूषण है, ये तो प्रकृति अपने आप ठीक कर लेगी। जो मानवीय प्रदूषण है हम लोगों के जीवन में, वो चीज अलग है। अब देखो प्रदूषण कहां से आया? 3 वृत्ति आई, कोशिश करना समझने का। मैं जो समझता हूं ठीक है, तुम जो समझते हो गलत है, और मेरे अनुसार तुम चलो। बस यहां से हमारे समाज में वैमनस्य का प्रारंभ हुआ। मैं समझ रहा हूं ठीक, तुम जो समझते हो, जो पूजा करते हो, जो साधना करते हो, तुम्हारा गलत। मेरे हिसाब से चलो तो ठीक, नहीं तो तुम्हारा कत्ल कर देंगे। हम सीधा सीधा कहते हैं भैया तुम अपनी संस्कृति को उधर जाके पालन करो, हमको यहाँ रहने दो। यही सबसे बढ़िया उपाय है। हाँ, सुधारने का तो प्रजापति नहीं सुधार पाए, तो हम कैसे सुधारें? एक और बात, मैं अंतिम बात कहता हूं, कोशिश करना, आप सबके भीतर उपयोगितावाद है। हम लोग चाहे जितना बोले, आप सब जब बच्चे को स्कूल में भर्ती कराने जाओगे तो पैकेज किसमें ज्यादा मिलेगा वही जाके भर्ती कराओगे। रुपया कहां से ज्यादा मिलेगा, कौन सी वस्तु ज्यादा, किसके पास ज्यादा स्टेटस हाई है, किसके पास ज्यादा वस्तुएं अच्छी हैं। तो आपकी दृष्टि तो है उपयोगितावाद पर, और हम बातें करते हैं कि भारतीय संस्कृति की। कैसे कर पाएंगे? अगर वास्तव में आप अपनी संस्कृति को सुधारना चाहते हो तो कभी अपने बच्चों को कोई जहां पर संस्कारित विद्यालय है वहां भर्ती करा के देखो। आप उस व्यक्ति के साथ नाता तोड़ लो जो आपकी संस्कृति का पालन ना करता हो। अगर हो हिम्मत तो बताना। बहुत बढ़िया। भरत जी ने अपनी मां को फिर कभी मां नहीं कहा, पूरे जीवन पर्यंत जाके प्रिय न राम वैदेही तजिएता। आपकी संस्कृति के विरुद्ध कोई मांस खाता है, आप उसके साथ बैठ के चाय पीते हो। बहुत बढ़िया। कहां से सुधरो? समझने लायक बात। क्योंकि आप कहोगे हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे अपने लोग हैं, कैसे करें? लेकिन हिम्मती हो, आपके जीवन में उपयोगितावाद थोड़ा कम हो गए, थोड़ा तितिक्षा हो और बलवान बनो। क्योंकि ना अयम आत्मा बलहीने न लभ्या, कमजोर आदमी इस मार्ग पर नहीं चलता। पूज्य स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज को, जिन्होंने ऐसा आयोजन किया, मेरा बहुत बहुत साधुवाद। और स्वामी जी ने जैसे कहा मैं कर रहा हूं, तो अब ठीक है, गिलहरी भी समुद्र में जब पुल बन रहा है तो वो भी सेवा करती है थोड़ी बहुत, तो इनके साथ मैं भी जितना कहेंगे सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। पूज्य स्वामी जी आचार्य श्री को प्रणाम करते हुए, सभी मंच विद्या समाज को प्रणाम करते हुए मैं अपना वक्तव्य यही समाप्त करता हूँ। लेकिन हिम्मती बनो, मेरा सीधा कहना, जो हमारी संस्कृति की विपरीत है, चाहे नातेदार हो रिश्तेदार हो, अगर नाता तोड़ने की हिम्मत है तो आप बदल पाओगे समाज को, नहीं तो नहीं बदल पाओगे। शांति।